बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वाश बॉल मेक्स contact with a squash racket and change velocity from 15 meter per second west to 25 meter per second east in 0.10 second. Determine the velocity acceleration of the squash ball. यहाँ पे देखें हमारे पास एक बॉल है, ये वेस्ट की तरफ आता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे रैकेट है, उस रैकेट से ये स्ट्राइक करता है और वापस जाता है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला जाता है, इसलिए हमने 25 के साथ माइनस लगाया। टाइम in which this strike occurs is 0.10 सेकेंड। तो ये टाइम हो गया। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, यानी Vf, ये Vi इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस Vi इज इक्वल टू यहाँ पे AT रह जाएगा। और फिर आपने क्योंकि A फाइंड करना है तो A मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूला में Vf की वैल्यू -25, Vi की वैल्यू 15, टाइम 0.10 और इसको सॉल्व करते हैं तो -400 आता है। क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमने उसके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लगा लिया है। माइनस इसलिए था कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले एक डायरेक्शन में था, फिर दूसरी डायरेक्शन में आ गया। पहले वेस्ट की तरफ बॉडी आ रही थी और फिर ईस्ट की तरफ जाने लगी, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इसके डायरेक्शन को शो करता है। क्वेश्चन 2, अ गोल्फ बॉल इज इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ये 25 है, आप यहाँ पे 25 लिख लें। हिट्स अ सैंड ट्रैप। सैंड ट्रैप का मतलब है कि रेत का इस तरह एक जगह है, उसको हिट करता है, किस वेलोसिटी के साथ, 25 मीटर पर सेकंड के साथ। एंड स्लो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये बॉल इस ट्रैप को, इस सैंड ट्रैप को हिट करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी है, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी जो है, बॉल जो है इस सैंड को टच करके इस सैंड के अंदर जाएगा तो ये -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट के साथ उसकी एक्सेलरेशन जो है कम होगी, यानी हर सेकंड में -20 मीटर पर सेकंड की कमी आएगी। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। ये बॉल रेत के अंदर थोड़ा सा जाएगा तो 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा या डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। तो टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। डिस्प्लेसमेंट या S फाइंड करना है, फार्मूला है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। Vi की वैल्यू 25, टाइम की वैल्यू 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू -20 और फिर A की वैल्यू 2 स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई 250 प्लस माइनस माइनस 20 को 2 स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 40। 50 - 40 से 10 मीटर आता है।
तो बॉडी जो है वो 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। अब बुलेट एक्सेलरेट्स, द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द गन इज 0.750 मीटर। ये हमारे पास बंदूक का एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास बैरल है, ये बंदूक की ये जो नली होती है ये इसको बैरल कहते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है 0.750 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस या लेंथ 0.750 मीटर है। इसके अंदर जो बुलेट है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड है, यानी वो रुकी हुई है। जब इसको फायर किया जाएगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी 5.35 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। फाइनल वेलोसिटी जब बुलेट यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, VF फाइंड करना है। फार्मूला है VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करनी है, माइनस VI की जगह 0 पुट करेंगे, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है और डिस्टेंस हमारे पास 0.750 है। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 802,500। ये हमारे पास V² के इक्वल है। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, VF फाइंड करना है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 802,500 का स्क्वायर रूट हमारे पास 895.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और यही इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन 4, अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग at 18 meter per second when she sees the red light ahead। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है 18 मीटर पर सेकंड के उसे एक लाइट पोल नज़र आता है, ट्रैफिक लाइट का इस तरह नज़र आता है कि ये रेड हो चुकी है। यहाँ पे वो गाड़ी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है। अब वो ब्रेक अप्लाई करें क्योंकि उसको रुकना है। तो जब ब्रेक अप्लाई होगा तो डिसेलरेशन होगी। डिसेलरेशन कितनी है -3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी यानी आखिर में उसे रुक जाना है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड है। If she applies brake when she only 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन। यहाँ पे जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तो ये पोल जो है ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इसको हमने S1 कंसिडर किया कि ये पोल जो ट्रैफिक पोल है ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे है और कार VI 18 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ये उसमें एक्सेलरेशन है। तो क्वेश्चन है कि व्हेन शी इज़ ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन शी सीज द लाइट विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। क्या ये कार इस पोल के आने से पहले रुक जाएगी कि या वो आगे गुजर जाएगी, क्योंकि एकदम गाड़ी को हम नहीं रोक सकते, ये उलट जाती है, इसे ख़तरनाक होता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सेलरेशन के साथ 3.65 एक्सेलरेशन के साथ क्योंकि गाड़ी रोक रही है तो हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो इस डिसेलरेशन के साथ इसे रुकना है आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या ये पोल के आने से पहले रुक जाएगी या नहीं, और पोल कितने डिस्टेंस पे है S1 20 मीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस शी विल स्टॉप द कार, यानी हमें S2 फाइंड कर। विल शी स्टॉप इन टाइम, क्या ये कार जो है या ये ड्राइवर अपने वक्त पे रुक जाएगा इस पोल से पहले। तो फार्मूला है VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। असल में ये 2AS है थर्ड इक्वेशन, लेकिन क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें S2 फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ये कार जो है रुकने से पहले कवर करेगी, तो हम यहाँ इसको S2 कह लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1,
v(f²) फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 18 थी, 2 डिसेलरेशन -3.65 है और s2 हमें फाइंड करना है। -18² 324 है और 2 को -3.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7.3। -7.3 को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। अब इस -324 को -7.3 से डिवाइड करें तो हमारे पास S2 आता है 44.38, यानी इस कार को रुकने से पहले 44.4 मीटर कवर करने, और ये पोल जो है वो 20 मीटर पे है। तो हम क्या करते हैं, हाउ फर्दर कार मूव्स फ्रॉम ट्रैफिक पोल, हम इस 44.4 मीटर से S1 जो हमें गिवन था 20 मीटर माइनस कर लेते हैं तो 24.4 मीटर आता है। इसका मतलब है कि गाड़ी जो है वो आगे जाएगी और वो 24.4 मीटर और जाके दूर जाके वो रुकेगी, वो यहाँ पे नहीं रुक सकती इस एक्सेलरेशन के साथ। इसलिए ये गाड़ी जो है ये इस ट्रैफिक पोल को क्रॉस कर लेगी। तो इसका मतलब है कि कार डिड नॉट स्टॉप इन टाइम, इट हैड मूव्ड 24.4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट शुड स्टॉप, जहाँ इसे रुकना था वहाँ से ये 24.4 मीटर आगे की तरफ चली जाएगी। एन एंटीलोप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एंटीलोप है, एनिमल है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। covers across a point where its velocity is 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 6 सेकेंड्स, टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी, 6 सेकेंड बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दो इक्वेशन यूज़ होंगी, एक ये सेकंड इक्वेशन है और एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s VI की जगह 5, टाइम की जगह 6 प्लस 1/2 A की जगह 2, टाइम की जगह 6 और इसका स्क्वायर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 और इस 2 के साथ 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड करें तो इससे 36 आता है, तो टोटल डिस्टेंस 66 मीटर आ जाता है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI की वैल्यू पुट करें, A की पुट करें, T की पुट करें, आपके पास आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास डिस्टेंस 66 मीटर आया और फाइनल वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 6, with what speed must a ball be thrown vertically from the ground level to rise to a maximum height of 50 मीटर। एक बॉल को हम कितने वेलोसिटी से फेंके कि वो हाइट कितनी कवर कर ले, या h वो कितना है 50 मीटर, ये 50 मीटर कवर कर ले। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी VI फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी ऊपर बॉल जाके यहाँ पे इस रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ जाते हुए बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, हाइट 50 मीटर है। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या फाइंड करनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी VI फाइंड करना है। फार्मूला है VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। असल में ये AS है लेकिन एक्सेलरेशन की जगह G पुट किया है और S की जगह H, तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल फाइंड करना है 2, G की वैल्यू -9.8 क्योंकि ऊपर बॉडी जा रही है तो G माइनस होगा। हाइट 50 माइनस VI², 2 को -9.8 से फिर 50 से मल्टीप्लाई करें तो -980 आ जाता है।
ये माइनस और माइनस कैंसिल, 980 वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 980। इसका स्क्वेयर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल, और 980 का स्क्वेयर रूट 31.3 मीटर पर सेकंड। अगर इस स्पीड के साथ इस बॉडी को फेंका जाए तो वो 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा।